देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो यहाँ बात एक एलिप्स की हो रही है एंड द लाइन, और एक लाइन की बात हो रही है। ठीक है, ये सब एलिप्स वगैरह पैराबोला कहाँ पढ़ा था आपने? क्लास 11th में। तो ये सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 11th से ही कंप्लीट किया गया। एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स है, और एक लाइन है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। देखो एलिप्स, देखो यहाँ पर क्या है, 9 का मतलब क्या होता है? 9 को क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, हाँ या ना, और 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान देना a b से बड़ा होता है, तो बड़े वाली साइड देखो 3 है, यहाँ 2 है, ये बड़ा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? a आ गया। और जब इधर a है तो कैसे बनेगा? अलॉन्ग विद x एक्सिस। ठीक है, दोबारा देखो, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लास 11 का बेसिक है। अगर बच्चों ध्यान देना, अगर ये वाली संख्या बड़ी है, ये a है, हमेशा देखो a बड़ा होता है। अगर ये संख्या बड़ी मतलब ये a है तो अलॉन्ग विद x एक्सिस। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता और यहाँ 2 होता तो ये वाला a होता, फिर तो अलॉन्ग विद y एक्सिस। बात समझ आ रही है? इतनी सी बात ध्यान दो। और ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो क्लास 11th का जो चैप्टर में कॉनिक सेक्शन को थोड़ा इंट्रो देख लो, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कहाँ पर क्या था और क्या नहीं था। ये x हो गया अलॉन्ग विद x एक्सिस। ठीक है, ये 3 और ये 2, तो 3 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा, और एक लाइन गिवन है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। ये लाइन देखो यहाँ रहा, देखो होता क्या इक्वेशन, x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन यहाँ से जाएगी ऐसे। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी, मुझे क्या निकालना है? दोबारा पढ़ो लाइन। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, मुझे छोटे वाले पार्ट के लिए निकालना है। एक बात नोटिस करना बच्चों, मुझे क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले पार्ट के अंदर 0, इस वाले इलिप्स में से जो आपको लिमिट दे रखी है, ये इलिप्स के एरिया में से इंटीग्रेशन में से किसका माइनस करना पड़ेगा? लाइन का एरिया। क्या माइनस करना पड़ेगा? लाइन की बात माइनस करनी पड़ेगी। तो अगर मैं लिख दूं 0 से 3 इलिप्स माइनस लाइन। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफली लिख दिया। अब देखो समझो, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 3। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी? चेक करो, y स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 9। एलसीएम ले लो, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू में जाएगा 4 अपॉन में 9, और ये 3 का स्क्वायर माइनस, समझ में आया? वाई की वैल्यू अगर रूट लगेगा ना इसके ऊपर तो हो जाएगा 2/3, और रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। मतलब मैंने इलिप्स वाले से क्या निकाल लिया? वाई की फॉर्म वैल्यू निकाल लिया। यहाँ रख दो 2/3 रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस लाइन से भी निकाल सकते हो आप यहाँ से। देखो 5/2 y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन में 3। ठीक है, एलसीएम ले लो इसका, 3 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2/3 3 माइनस एक्स। अभी 2/3 दोनों तरफ है ना, बाहर ले जाओ। 0 से 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx माइनस, तो अलग अलग इसका अलग कर दो, उसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, ये भी तरीका ठीक है। 2/3 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं है? पक्का? पहले देखो कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। देखो ध्यान दो, कॉपी क्या समझे यहाँ तक?
ध्यान समझो, 2/3 बाहर रहने दो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लगता है 7.7 का, क्या लगता है फॉर्मूला, एक्स अपॉन में 2, क्या होता है एक्स अपॉन में 2, तो एक्स अपॉन में 2 की जगह ये रख देंगे, और फिर रूट में सेम जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आता है ए स्क्वायर बाय 2, तो देखो ए की जगह यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9/2, डायरेक्ट लिख दूँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह एक्स रहेगा और ए की जगह 3, तो एक्स अपॉन में 3, और लिमिट क्या गिवन है बच्चों आपके पास 3 से लेके 0, 2/3, 3 का इंटीग्रेशन बताओ 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, जहाँ तक मन में कोई डाउट है पक्का, और एक काम करो 2/3, 3 पुट टेक करो, देखो 3 टेक करते ही पूरा क्या बन जाएगा 0, समझ में आ रहा है क्यों बनेगा 0 बताओ, अगर आप 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 में से 9 गया 0 का रूट 0, सब कुछ 0 बन गया, इसे हटा दो, तो डायरेक्ट क्या लिख दो इस जगह 0, अरे 0 3 होना आएगा 0 आ गया। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, कट के 1, 9/2 साइन इनवर्स 1, पक्का यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये तो इस वाले की बात हो गई। फिर माइनस, यहाँ 0 रखते 0 और यहाँ 0 भी रखते हैं, सब कुछ 0, आपने आगे वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब चलो सेकंड वाले पोर्शन की तरफ, 2/3, 3 3 9 और 9/2, तो 9 माइनस 9/2, ये 0, ठीक है, 0 जो सारा 0 बन गया अब तो 2/3 साइन, ये तो हटाई दो, 9/2 तब 0, 9/2 साइन इनवर्स 1, ठीक है ना। और यहाँ भी देखो 2/3, 9 माइनस 9/2, एलसीएम लेंगे 1, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 80 में से 9 गया 9/2, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, मल्टीप्लाई करो 2 बन जा 2 बन जा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, लेकिन देखो नोट ध्यान देना, अभी समझना, यहाँ पे देखो बच्चों माइनस दे रखा है ना, और हमने यहाँ पे गलती से क्या लगा दिया प्लस, इसे क्या कर देंगे माइनस, साइन सबके ठीक करो पहले तो, क्या तो कोई डाउट है नहीं है, यहाँ पे माइनस आना था तो 3 मल्टीप्लाई π/2, क्यों साइन में 1 कब आता है π/2 पे आता है, 90 वैल्यू मतलब 1 होती है, -3, तो अगर यहाँ से आप 3/2 कॉमन ले लो, जो आपका आंसर जिस फॉर्म में दे रखा है, तो वैसे आपका आंसर यहाँ पे भी आ गया 3π/2 -3, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर आंसर दिखाता हूँ, 3/2 बाहर ले जाओगे तो अंदर क्या बचेगा पाई माइनस, अब आप कहोगे सर यहाँ तो 2 है ही नहीं, 2 नहीं है ना, तो काम को 2 लिख दो फिर। अब चेक करो, 3/2 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा केवल 3, क्या यही आंसर है, कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल प्रॉपर आंसर आया जो दे रखा है, कॉपी कर लो इसे। द क्वेश्चन नंबर 9th बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th 8th की तरह, जिससे आपने 8 पढ़ा था, डिक्टो कॉपी है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन, तो यही वर्ड शायद ऊपर भी लिखे थे, सेम वर्ड थे ना, स्मॉलर रीजन ऑफ द एलिप्स, ठीक है ना, स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन, वही वर्ड होगा हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो ध्यान समझना बच्चों। y² / b² = 1, ठीक है, और एक लाइन क्या गिवन है आपके पास 1, x एक्सिस y एक्सिस, ये हो गया a, ये हो गया b, और जो लाइन है ये लाइन ऐसे जाएगी, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, सेम पार्ट है, बस फर्क कितना है उस क्वेश्चन में, यहाँ 3 था और यहाँ पर 2 था, 3 और 2 था, बाकी यहाँ पर क्या a और b, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y² / b²,
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू रूट लगते ही बी अपॉन में ए, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात करते हैं लाइन की। y अपॉन में b इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन में a, ये हो गया a माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू b इंटू में जाएगा b अपॉन में a ब्रैकेट में a माइनस एक्स। यहाँ तक मन में कोई डाउट है? ये तो सेम प्रोसीजर वो है जो अभी मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 8 में, मतलब बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 8 और 9 डिक्टो सेम क्वेश्चन है। इधर देखो, अभी रुको, हाँ जी, रिक्वायर्ड एरिया आपको इसका निकालना है, तो 0 से a लिमिट हो गई, क्या माइनस करना पड़ेगा? इस वाले भी इलिप्स में से b अपॉन में a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों? लाइन का एरिया, b अपॉन में a, इधर का सारा एरिया a माइनस एक्स। यहाँ तक मन में कोई डाउट है तो बताओ, पक्का? ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन b अपॉन में a बाहर ले जाऊँ, देखो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी बताया था जस्ट फॉर्मूला मैंने, क्या था फॉर्मूला? एक्स अपॉन में 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या था कि ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, यहाँ पर ए। देखो चैप्टर नंबर 8 में इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपने कई बार फील किया इस फॉर्मूले को, जब हमने 8.1 डिस्कस किया था वहाँ भी कितनी बार आया, मिसलेनियस डिस्कस करो यहाँ भी कितनी बार आ रहा है। तो ये फॉर्मूला तो बेटा रट लो, बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। 7.7 का ये जो फॉर्मूला है ना, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में चैप्टर 8 के लिए। तो लिमिट ए से लेके 0 माइनस बी अपॉन में ए का इंटीग्रेशन ए एक्स और यहाँ पर एक्स का, अभी तक लग रहा होगा सर तो सेम क्वेश्चन चल रहा है जैसे पहले किया था, बस फर्क कितना ना, मैंने क्या बताया, ए और बी चेंज है, बाकी सब कुछ डिक्टो वही चीज़ें हैं। अब आप ए पुट करोगे तो देखो ध्यान देना, अगर आप इसके अंदर ए पुट कर दोगे तो पूरा क्या बन जाएगा? क्यों? क्योंकि ए का स्क्वायर भी और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0 प्लस यहाँ ए पुट कर दो तो ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे बन जाएगा साइन इनवर्स 1। ए कैसे बनेगा बेटा? ए बाई ए क्या होता है? 1, ठीक है। और यहाँ 0 पुट करते ये भी 0 ये भी 0 हटा दो, तो पहले ए पुट करते ये वाला ब्रैकेट तैयार हुआ और 0 पुट करते 0 बन गया, माइनस बी अपॉन में ए पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय, यहाँ तक मन में कोई डाउट है किसी बच्चे के? पक्का? इसे नोट करो फिर देखते हैं। तो उसके बाद के स्टेप्स देखो, ए बाय ये ए बी अपॉन में ए है, बी अपॉन में ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर साइन इनवर्स में 1 कब आता है बताया था अभी? पाई बाय 2, बाकी तो सब हट जाएगा। और इसको देखो माइनस बी अपॉन में ए, इसमें सॉल्व करो एलसीएम लेके 2, यहाँ पे आएगा 2 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो केवल ए स्क्वायर बचेगा, डायरेक्ट लिख दो, एक ए से कैंसिल, इस वाले ए से ये वाला ए कैंसिल, ए बी पाई बाय 4, समझ में आया क्यों? 2 2 जा 4, यहाँ पे भी आगे बच्चों ए बी अपॉन में 2। अगर आप ए बी पाई बाय 4 ए बी अपॉन में पाई, ए बी अपॉन में 4 आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? पाई। आप कहोगे सर यहाँ तो केवल 2 था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ जी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2। अब चेक करो, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, हाँ है ना, ठीक है। और अगर ए बी अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 बन जा 2 2 2 जा 4, क्या आएगा? ए बी अपॉन में 2 आ जाएगा, पक्का? यही आपका फाइनल आंसर है। तो ए बी अपॉन में 4 ब्रैकेट में पाई माइनस 2 से नोट करो।